हेलो स्टूडेंट्स। तो आज हमारे पास स्टूडेंट है विनोद करके, जिसका प्लेसमेंट हुआ है। लेकिन वो प्लेसमेंट से पहले इसका 1.5 साल का गैप है गवर्नमेंट प्रिपरेशन की वजह से। लेकिन फिर भी यहाँ से कोर्स करने के बाद उसका प्लेसमेंट लगा है। तो क्या क्या उसको इंटरव्यू में क्वेश्चन किए और कहाँ से उसको यहाँ का रेफरेंस मिला वो पहले जानते हैं। हेलो विनोद। तो क्या पहले क्या करते थे आप? पहले मैंने ग्रेटर नोएडा में थोड़े दिन काम किया था। ग्रेटर नोएडा में? हाँ। मतलब आप प्रॉपर यहाँ से हो या नोएडा से हो? नहीं, मैं बिहार से हूँ। बिहार से हो? हम्म। ओके। और आपने क्या किया, क्या हुआ है? वहाँ पे ऑटोमेशन का कोर्स ही किया था बट। ऑटोमेशन का कोर्स किया था ऑलरेडी नोएडा में? हाँ। कितने मंथ का किया था? वो 3 मंथ का था। 3 मंथ का था। फिर वहीं से प्लेसमेंट लगा था कि? नहीं, वो तो हमें दूसरे से रेफरेंस के अच्छा, थ्रू। रेफरेंस के थ्रू लगे थे, वहाँ से प्लेसमेंट नहीं हुआ था? नहीं, उन्होंने कराया था बट वो मुझे पसंद नहीं आया था, इसकी वजह से मैंने ओके। तो क्विट कर आपने दिया। क्या डिग्री किया है, डिप्लोमा किया है? मेरा डिग्री हुआ। डिग्री किया है, किस में किया है? इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग। इलेक्ट्रिकल में डिग्री किया हुआ है। कब पास आउट किया है? ये 2018 में हुआ था। 18 में पास आउट किया? और उसके बाद मैंने मास्टर्स किया था और 2022 में कंप्लीट ओके, 22 में मास्टर किया, 22 में ख़त्म हुआ मास्टर। किया। हाँ। और मास्टर के बाद फिर आपने नोएडा में कोर्स किया? हाँ, वो 2024 में स्टार्ट किया था। तो फिर बीच में 2 साल क्या किया? उसमें भी हमारा गवर्नमेंट प्रिपरेशन का था। गवर्नमेंट प्रिपरेशन किया, मतलब 18 में आपने डिग्री खत्म किया, फिर मास्टर चालू कब किया आपने? 20 में किया, 21 में किया होगा ना फिर? 20 में चालू किया। 20 में चालू, मतलब कोरोना के बाद आपने चालू किया। 2 साल हम्म। वो कोरोना का वो हो गया। फिर उसके बाद मास्टर किया, मास्टर करने के बाद 22 में ख़त्म हुआ। हाँ। फिर 2 साल वापस गवर्नमेंट प्रिपरेशन किया आपने। फिर उसके बाद कोर्स किया। फिर कोर्स करने के बाद भी वापस 2 साल और। 2 साल नहीं हुआ था उसमें, 6 मंथ का कुछ गैप हुआ था। 6 मंथ का वापस गैप हुआ। ओके। फिर आपने जॉब वहाँ पे नोएडा में स्टार्ट किया। हाँ। वो जॉब किसके ऊपर था? वो ऑटोमेशन बेस्ड पे था। ऑटोमेशन में जॉब किया। ओके, फिर वो छोड़ दिया आपने? हाँ, वो छोड़ वो दिया है। क्यों छोड़ दिया? वो एक्चुअली थोड़ा सा वर्क कल्चर पसंद नहीं आ रहा था। कल्चर के इश्यूज। ओके। और फिर यहाँ अहमदाबाद गुजरात कैसे आए? गुजरात एक्चुअली मेरी वाइफ का जॉब था तो इस वजह ओके, से। आपका फैमिली यहाँ गुजरात, फिर यहाँ पे स्विच हो। हाँ। ओके, फिर आपने यहाँ से कोर्स किया, यहाँ कौन सा कोर्स किया? मैंने CAE का कोर्स किया। सी ए 3 मंथ वाला कोर्स किया हाँ। आपने? ओके, तो उसमें आपने क्या क्या पी एल सी, एच एम आई ड्राइव सब खत्म हो गया, पी एल सी में कोर्स हाँ, किया पूरा? कोर्स कंप्लीट हो गया। ओके। सिर्फ और सिर्फ स्टेपर थोड़ा सा बचा है तो। स्टेपर में आगे था। ओके। तो यहाँ पे मतलब ये कंपनी में जो इंटरव्यू अभी आपका हुआ, उससे पहले कितने इंटरव्यू आपने यहाँ पे किया? 4 या 5 इंटरव्यू कुछ यहाँ से दिया था। 5 इंटरव्यू दिया हुआ है। कुछ और इंडीड के थ्रू मैंने दिया। ओके, और 5 इंटरव्यू लिंक्डइन के थ्रू कुछ आपने दिए थे? नहीं, इंडीड के थ्रू दिया। इंडीड के थ्रू दिए थे। वो कितने थे? उसमें 3 या 4 थे, उसमें एक क्लियर हुआ था। एक क्लियर हुआ था, उसमें क्या इशू हुआ? उसमें भी लोकेशन का इशू हुआ। लोकेशन का। तो ये जो 5 इंटरव्यू दिए, उसमें पाँचों में सिलेक्ट हुए कि पाँचों में से कितने में सिलेक्ट किया आपको? 5 में से 2 जगह सेलेक्ट दो हुआ। जगह सिलेक्ट हुए, कौन सी जगह? एक वोल्कन सॉल्यूशन वोल्कन था। का हुआ, एक तो यहाँ पे ये अल्टीम का हुआ वो। हाँ। ओके, तो ये वोल्कन में भी आपका सिलेक्शन हुआ? ये इंटरव्यू कब किया था वोल्कन वाला? ये पिछले वीक में हुआ था। पिछले वीक में हुआ था। अच्छा। तो फिर वहाँ और यहाँ क्या प्रॉब्लम आया? वहाँ पे क्या प्रॉब्लम हुआ? वहाँ पे एक ही चीज़ है कि लोकेशन इशू आ रहा था तो उन्होंने खुद ही मेरे को। लोकेशन? मतलब आपको लोकेशन था इशू था कि वो लोगों को था? नहीं, मेरे को एक्चुअली शिफ्ट होने में थोड़ा इशू हो रहा था इसलिए उन्होंने ओके, तो बोला। ये आपसे रहते हो वहाँ से दूर था थोड़ा, कितना दूर था? 25 किलोमीटर। 25 किलोमीटर। और ये आपके नज़दीक है कंपनी? ये 3 किलोमीटर था। 3 किलोमीटर ही है। ओके। तो ये यहाँ पे आपको इंटरव्यू में क्या क्या पूछा गया अल्टीम में? इसमें बेसिक चीज़ों पूछा था और जो हमने पिछले कंपनी में काम किया था उसके बारे में पूछा था कि क्या क्या काम किया। पिछली कंपनी में काम किया उसके बारे में पूछा था, क्या हम्म। क्या क्वेश्चन किया आपको? वो टेक्निकली क्या क्वेश्चन किया? फिर इनका ये था कि सीमेंस पे बेसिकली ये लोग काम करते हैं तो उसके BFD और इनके प्रोग्रामिंग वगैरह जिस पे काम करते हैं उसके बारे में फीचर्स इन्होंने बताया कि हम इस लैंग्वेज पे काम करते हैं। ओके, तो आपको ये हार्डवेयर के ऊपर कुछ टेक्निकल पूछा गया या कुछ प्रोग्राम बनाने के लिए कुछ दिया था आपको वहाँ पे कुछ? कुछ प्रोग्रामिंग दिए थे कौन से प्रोग्राम पैंग दिए? लेवल का। और उसके बाद हमने कुछ पेइंग एक। लेवल का हाँ। कंट्रोलिंग कैसे करना है हाँ। वो वाला गया। और उसके बाद BFD के बारे में पूछे थे उसका। वीएफडी का क्या वर्किंग है, वर्किंग हम्म। प्रिंसिपल वही सब पूछा, वर्किंग कैसे करता है, पैरामीटर पैरामीटर क्या डाला? तो आपने कौन सी वीएफडी पे काम किया है? मैंने एलन बैटली और एरन एक बेटली और डेल्टा का डेल्टा किया। पे किया हाँ। है। ओके। और स्टेपर एंड सर्वो का भी आपको पूछा हुआ है, आपने लिखा हुआ है? हाँ, वो स्टेपर और सर्वो पिछले कंपनी में मैंने सर्वो का काम किया था उसका थोड़ा बहुत मेरे को ओके, आइडिया था उसका तो उसमें आइडिया पूछा। था वो पूछा है। और मेमोरी बिट का क्या पूछा है आपको?
उसमें एक्चुअली बीट का जितना भी टाइप होता है, टैग वगैरह लेते हैं, उसके बारे में पूछ रहे थे। डेटा टाइप का पूछा हाँ, होगा, डाटा। कितने टाइप के डेटा टाइप्स होते हैं वो वाले। ओके, तो पीएलसी के अलग अलग डेटा टाइप्स हो गए वो आपने बताए होंगे। ओके, और ये आपका जो 5 मंथ का एक्सपीरियंस है वो नोएडा में था। हाँ। उसके बाद उसके पहले 2 साल का 1.5 साल का आपका गैप हो गया, फिर आपको यहाँ पे डायरेक्टली इंटरव्यू में सिलेक्शन हुआ है। ओके, और ये जो आपका लास्ट में जो इंटरव्यू हुआ, ये जो लास्ट अल्टीम वाला हुआ, उसके पहले आपने गोलकर में दिया था, वहाँ आपका सिलेक्शन हुआ था। स्टार्टिंग में मैंने लुबी इलेक्ट्रॉनिक्स में दिया था। लुबी में भी दिया, लुबी आई थी हमारे, उसमें भी दिया। तो लुबी में क्या इशू था? लुबी में लोकेशन का इशू था ना, उसको तो लोकल बंदा चाहिए हाँ, था। local हाँ, बंदा। आपका पर आप लोकल में अभी तो यहीं सेटल हो गए ना। बट उन्हें वो कॉन्फिडेंस नहीं था। ओके, समझ गए, ठीक है। और यहाँ पे क्या आपको पैकेज दूसरा क्या ऑफर, क्या इशू था? दूसरा उनका इशू ये था कि थोड़ा एक्सपीरियंस बंदा अगर मिल रहा है ओके, तो एक्सपीरियंस। फिर फ्रेशर को क्यों आए। हाँ, समझ गया मैं। हाँ, वैसे भी आपका गैप है इसलिए वो तो काउंट तो एज अ फ्रेशर्स ही करेगा। यहाँ पे आपको अल्टीम में क्या पैकेज ऑफर किया है? अल्टीम में 17K का पैकेज। 17,000 का पैकेज किया है। नहीं नहीं, अच्छा है, आप ऑलरेडी आपका 1.5 साल का गैप है और उस पर भी आपको मतलब 17,000 का पैकेज मिल रहा है, और उसमें भी आपको वहाँ पे अभी वर्किंग क्या बोला है, आपको क्या काम करना है? अभी तो सर्विस इंजीनियर के रूप में काम कर रहा हूँ। सर्विस, एज ए सर्विस ज्वाइन किया। ओके, फिर बाद में आपको प्रोग्रामिंग और ये एप्लीकेशन इंजीनियर में स्विच करेंगे हाँ। जॉब में। अच्छा, ठीक है। तो अभी तो गैप है, तो वो क्लियर करने के लिए आपको कम से कम 1-2 साल तो यहाँ देना ही पड़ेगा, तभी आपका पुराना गैप जो है वो क्लियर होगा। फिर आप आगे चेंज करो, स्विच करो, नई कंपनी में जाओ, वो सेकेंडरी चीज़ है। और पहले आपको 1-2 साल देके आपका जो रिज्यूम पे जो इफेक्ट पड़ रहा है ना, उसको मिटाना पड़ेगा आपको, क्योंकि 1.5 साल का ऑलरेडी गैप है। कोई कंपनी, क्योंकि मेरे पास बहुत सारे गवर्नमेंट जॉब वाले आते हैं, 5-5, 6-6 साल का गैप होता है, उसको लगाना हमें प्रॉब्लम होता है, क्योंकि ऑलरेडी 6 साल का गैप है उसका, कोई कंपनी वाला तुरंत लेता नहीं है। तो ये अच्छा बात है, आपको ऑलरेडी मतलब 17,000 का पैकेज मिला गैप होने के बावजूद ही। एक तो आपका 5 साल का जो 5 मंथ का जो एक्सपीरियंस आपका है वो भी थोड़ा बहुत आपको काउंट हो गया है ना। नहीं, कॉन्ग्रेचुलेसन, बढ़िया है। ओनली फ्यूचर में आपको कुछ भी प्रॉब्लम्स हो, आपको टेक्निकली कुछ ज़रूरत पड़े कभी भी, तो आप आ सकते हो कभी भी टेक्निकली। कोर्स कंटेंट में भी कुछ पेंडिंग हो तो अभी आप क्लियर कर सकते हो, सैटरडे संडे जब भी वीकेंड हो आप तब भी।